एक तो राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और वो जर्मन के हैम्बर्ग में जा कर के अगर उनको सरकार की आलोचना करना है या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की करना है तो वे भूल जाने की जो बात उन्होंने कही है कि हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी से मतलब बेरोजगारी बढ़ी है और वो आतंकवाद से जोड़ दिया। तो आज वो उन्होंने वहाँ हैम्बर्ग में मोदी जी का नहीं आलोचना की है, उन्होंने भारत की को अपमानित किया है। आखिर ये देश मतलब वो ऐसा उनको लग रहा है कि मॉब लिंचिंग को मतलब जो उन्होंने मॉब लिंचिंग इससे मतलब ये देश असुरक्षित है। आज इस देश में जिस तरीके से आप देखते सुप्रीम कोर्ट ने एक SC/ST एक्ट पे स्टैंड लिया, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस पर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया और रिव्यू पिटीशन के साथ साथ एक विधेयक पारित किया कि हम SC/ST के हकूक़ की हिफाजत करेंगे। और आप वहाँ कह रहे हैं कि SC/ST पे अटैक हो रहा, माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है। तो इस तरीके से कह कर के और हैम्बर्ग में आखिर उनको राजनीति करनी है तो भारत में करनी चाहिए। दुनिया में जाकर के भारत की छवि खराब कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है एक जिम्मेदार अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो GST उन्हें पता नहीं कि GST उनकी सरकार में शुरुआत नहीं पास करा पाए। आज ये GST में सभी राज्य के वित्त मंत्री हैं और उनकी सहमति से GST कानून पास हुआ है और जो अमेंडमेंट भी हो रहा है GST काउंसिल से हो रहा है। तो ये कहना तो ये हर इस देश के बेरोजगार नौजवान को वो आतंकवादी बना रहे हैं। क्या उन कांग्रेस UPA की सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? तब तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाए। तब आज खुद मानते कि 16-17 में 4 करोड़ 27 लाख लोग रजिस्टर्ड कराए, जिसमें 3.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला। फिर इसी तरीके से 17-18 में 18-19 में अनुमानित आ रहा है। तो लगातार जॉब मिले, 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब खुद 1 साल के अंदर हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और इसके बावजूद भी ऐसी भारत की तस्वीर कल हैम्बर्ग में पेश किया है राहुल गांधी ने, मुझे लगता है शर्मसार करने वाली तस्वीर है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं का अपमान किया है, जैसे पत्थरबाज से अगर आप युवाओं को जोड़ते हैं पूरे देश के युवाओं को, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, मतलब अपमान कर रहे हैं आप उन युवाओं का। आप ये बताइए कि अगर ईद उल जुहा हो, ईद का त्यौहार हो और उस त्यौहार के बाद नमाज के बाद अगर पत्थरबाजी हो रही, हिंसा हो रही, एक दिन में 3 पुलिस वालों को टारगेट किया, ये इस्लाम कहीं इस बात की इजाज़त देता है कि करें? तो इससे इसका मतलब है कि वो कश्मीर के लोग नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं, घुसपैठिए हैं या पाकिस्तान के इशारे पे। इस पे कम से कम इमरान को भी अपनी नीति को, नियत को साफ़ करना होगा अगर उनको दोस्ती का नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं। और कम से कम जिस तरह से फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ हुआ है धक्का मुक्का केवल भारत माता की जय बोलने के लिए, तो कश्मीर उन्होंने कहा और कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उनके साथ राहुल गांधी को पूछना चाहिए कि कांग्रेस के नवजोत सिद्धू जाकर के उसके राष्ट्रपति के साथ बैठ रहे हैं, तो ये क्या पाकिस्तान की अभी उसी जिसमें सिद्धू गए या जिस तरीके से शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर हैं, अब उसी चीज़ को राहुल गांधी भी कर रहे हैं, एक तरह से पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं।